दब्बा है लुगाई के नाम पे, मर जाता बढ़िया रहे वह उसकी बुआ है जिन्ना करता तू काट रखी 1.5 साल हो लिया अपने माँ बाप के दौरा पड़ी तू याड है इसका आदमी को नहीं की बुआ गए उड़ा क्यों ना बढ़ती जा गए उनका मार अपने बालका के 3 हुआ गए। मेरे से मेरे बच्चे खोस लिया, अरे मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ बच्चों को ले जा, मेरे से तो तलाक चाहिए, वो बात की बात है, पहले बच्चों को तो रख, ये 1.5 महीने का बच्चा इसको तो रख। इस ज्योति बोली है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को प्रवीण चाहिए, बस मैं उसकी एक ही चीज़ नहीं, कास्ट सेम है, जाट वो है जाट हम है, सिर्फ घर वालों का इंटरफेयर है हमारी लाइफ में, मेरी वाइफ में कोई कमी नहीं है और ना है, हम तो राजी है, हमने करा दो जेल, कोई दिक्कत नहीं है, बाल करने तो पालोगे, चल कोई ना हमारे कर्मा में जेल होगी तो जेल काट लेंगे, बाल करने तो पालोगे, जिसा करोगे उसा भुगतोगे। नमस्कार, मैं सोनम और इस समय सोनीपत के फरमाना गांव में मौजूद है। भाई देखो, आप लोगों ने देखे होगा ज्योति का और प्रवीण का जो मामला है ना, इतना ज़्यादा उठ रहा कि भी एक लड़की हो है और जो अपने लगभग 1.5 महीने का उसका लड़का हो, उसने छोड़कर अपने घर चली जावे और लव मैरिज हुई थी, जिसमें लव मैरिज खातिर 4 साल लगभग 4 साल इस लड़के ने प्रवीण ने वेट कराया और शादी होने के 4 साल बाद 1.5 साल के लड़के 1.5 महीने के लड़के और 2.5 साल की छोरी नवा छोड़ कर चली जावे। देखो भाई के मनमुटाव होया के कुछ बात थी, वो तो प्रवीण हमारे साथ हैं जिनके साथ ही इतना बड़ा यू मामला हो रहा और इतना वायरल हो रहा जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ जी नमस्कार। राम राम जी। राम राम। देखो एक बार तुम बता दो कुकर आपकी, देखो आप सुन मेरा की भी लव मैरिज हुई थी। हाँ जी। कुकर शुरुआत हुई थी अर्किंग गई भी, या बात है कि भी वो अपने दोनों बच्चों ने छोड़ कर चली गई। मैं स्कूल में हेल्पर ही करा करता, स्कूल में काम करा करता, वो पढ़ती थी स्कूल में, तो मैंने बतेरा समझाया उसको, मगर रहने दे जोती कुछ नहीं रहा इन चक्करों में, मगर इन चक्करों में बहुत ये देख ले, अब तू रोज देख ले, मगर कितने लड़की फंस जा हैं, उनका रैप्टे लागते वे अपने माँ बाप की क्या ना बोल रहे हैं, लड़का की जिंदगी खराब हो जाए, कोई नहीं सोचता कि लड़की पहला हरकत करे है, जब लड़की जब तक नहीं छेड़ेगी, लड़का किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, कोई जाती हुई लड़की को छेड़ देगा, ये तो सबको पता है, पर ये कानून ऐसा बना रखा है भारत में, अगर लड़की के ऊपर सुनवाई होती है और वो हो रही है, उसके बाद उनके घर वालों को भी पता चल गया था, अगर वो मेरे से बात करती है, 8वीं क्लास में थी जब, हाँ उस टाइम पे 8th 9th क्लास में थी वो, जिस टाइम पे बात होती थी हमारी, तो उनके घर वालों को पता चल गया था, उनके घर वालों आए भी हमारे से मिलने, क्या बात है भाई ये क्यों नहीं मान, हमने एक ही बात बोला था जी, हम बात नहीं करेंगे, आप अपनी लड़की को समझा लो। मैंने उससे जब उसने मेरे से बात करनी स्टार्ट की थी, मैंने उसको एक ही बात बोला था, मगर देख ज्योति ना तो मेरा ये चक्कर है, आज तेरे से बात कर रहा हूँ, कल दूसरी से करूँगा, ये बात तू कहीं पता कर लिए, ना तो मेरा ऐसा कोई चक्कर है, ना मैं रहा करता इन चक्करा में, ना मेरे दौरा इतना टाइम है, मेरा काम है जो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना मैं इन चक्करा में, मेरे दौरा टाइम भी नहीं है इन चक्करा थी, वो बोली मैं साथ दूंगी तेरा और मैं शादी करूंगी, मगर मैं भी साथ ते दूंगा, मगर ये काम नहीं कदे कर क्या, तू फंसा फिर 2 थप्पड़ लागते, तू मेरा नाम ले दे जबरदस्ती मैं करूँ, हाँ कदे अड़ा खाम खाई मन बदनाम करवा दे, मैं जेल काटूँ और तू अपना मजे ले जा, बनोली भरोसा कर, मगर ठीक है कोई बात नहीं कर लूँगा। उनके घर वाले आए भी पर वो फिर भी नहीं मानी, जिस दिन मैंने कोर्ट मैरिज करी उसकी दादी को भी पता था, सन 2019 3 मई को, हाँ जी, उसकी दादी को भी पता था, जिस दिन शादी करी उसकी बहन को भी पता था, शादी जिस दिन करी, उसके बाद मैंने उसको उनके घर पे छोड़ दिया 2 महीने के। घर वाले और उसके घर वाले रजामंद थे उस टाइम पे? नहीं, उसकी मम्मी पापा राजी नहीं थे। हाँ बिल्कुल राजी नहीं थे, क्योंकि वे कह रहे थे कि इनका ना तो हमारे जैसा ब्योत है और हम नहीं करेंगे, तो ज्योति बोली है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को प्रवीण चाहिए, बस मैं उसकी एक ही चीज़ नहीं, कास्ट सेम है, जाट वो है जाट हम है, वो सहरा होता हम गैला होता है, तो मखा देख लिया कि ज्योति अगर तेरे घर वालों की चनोली मन नहीं घर वाला तो मतलब ना मन तेरे तो मतलब है, बस मन रुपया तो कुछ मतलब नहीं है, मन तू चाहिए, मगर ठीक है हमने कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज करने के बाद मैंने 2 महीने के लिए वो उनके घर पे छोड़ दी थी, जब उसकी सिस्टर किसी से बात करती हुई पकड़ी गई, जब उसने बताया कि ज्योति ने तो शादी कर रखी है, मैं तो बात ही तो कर रही थी, तुम मेरे को क्यों मार रहे हो, तुमने ज्योति तो नहीं कही कुछ, जब ज्योति को इनके घर वालों को पता चला कि ज्योति ने शादी कर ली, फिर ये थाने में गए, अलीपुर थाने में, वहाँ लिखत में दे आए हमारी लड़की के साथ हमारा कोई मतलब नहीं, हम बेदखल कर रहे हैं अपनी लड़की को, और आज से जिम्मेवारी प्रवीण की है। वो मेरे पास आ गई, मैं बेदखल कर दी थी उन्होंने? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि बेदखल का अखबार से निकलवा दी थी अपनी प्रॉपर्टी से, मगर ठीक है, मगर तू आ मन के तेरी प्रॉपर्टी देख के थोड़ी ना तेरे ते प्यार करा था गया, तेरे ते ब्याह करा है तेरी प्रॉपर्टी देख के, मेरा क्या लालच है, मगर तेरे ते आपके साथ रहने लगी? हाँ जी, मेरे साथ रहने लगी, मैं अलग रहने लग गया था, उसकी बुआ वगैरह, उसकी दादी दादा ताऊ वगैरह सब आते थे 4 साल से ही, मतलब आना जाना था? हाँ सिर्फ उसके मम्मी पापा भाई का नहीं था, और सारे कुनबे में आते थे, उसके पापा का भाई भी आता था,
उसके ताऊ जी आते थे, दादी बुआ सब आते थे। ये भी जाती थी वहाँ पे, रुक के भी आती थी। अच्छा अच्छा। अपनी बुआ के घर भी जाती थी, रुक के आती थी। मतलब आपने किसी तरह की कोई बाउंडेशन भी लगाई थी कि नहीं, अच्छा। अगर बाउंडेशन लगाता तो मैं उनके घर पे जाने देता उसको। 4 साल से 3.5 साल से मैं उनके घर पे थोड़ी ना जाने देता। बाउंडेशन लगाता, मैं 15-15 दिन घूमने चला जाता था, बाहर काम के लिए भी चला जाता था कई बार। तो जब भी वो अकेली रहती थी बीच में देखो शादी के लगभग 4 साल हो गए, बीच में कोई नु होया कि भी कोई कया सुनी हुई हो, फिर आप थाने तहसीला भी हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं हुआ। 3.5 साल में जो मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई हुई हो वो इस नौबत तक आई हो, हम थाने में गए हो, ऐसा कोई केस नहीं है। अच्छा। हाँ जी। मतलब किसी तरह का कोई वो नहीं था उसके ऊपर, ना ही प्रेशर था, मतलब सही तरीके से आप उसने रख रहे थे? बिल्कुल सही तरीके से। ये 6 महीने से बात चली थी बस, जिनके मैं पहले वीडियो में नाम ले चुका हूँ। अब वो पीछे हट रहे हैं, पर उन्हीं के 2-4 भाई हैं। वो कहते हैं दूसरे के, आज के टाइम आदमी खुद के सुख से दुखी ना है, दूसरे के सुख न देख कर घना दुखी हो रहा है। आगे सुख से रोटी क्यों कर खा रहे हैं 2 आदमी बस। देखो ये बात यहाँ तक तो आपने ठीक करी, फिर इसी के बात है कि भी वो 1.5 महीने के छोरे ने छोड़ के चली गई। कुछ तो देखो, कोई तो रीजन, कुछ तो बात हुई होगी। शर्त यह रख रखी थी उन्ना की इसके भाई का रिश्ता, जो इसकी मौसी थी पूर्व सरपंच खानपुर की, उसने अपनी फुफस की लड़की के साथ करवाया था। अच्छा। शर्तों पे, जो इसके दादा ने इसको बताया था। मेरे को वो बताती थी, अगर हम इस रिश्ते से नाराज है तू आ जा, हमें ये रिश्ता तोड़वाना थे है। अब भी। हाँ, अगर हमें ये रिश्ता तोड़वाना है। इनके घर को नहीं दिखती थी कि भी तो बालक बच्चे हो गए तो घर बसाण दो। वो तो इसके माँ बाप की शर्त थी ना। फिर वो राजेश ने बता दिया, अच्छा। अगर तू अपनी लड़की को छोड़िया और इसको छोड़ दे, लड़के को हम गिरवा देंगे। तेरे माँ बाप कह रहे हैं हम बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके घर वालों ने लड़का गिरवाने तक की भी बात? बिल्कुल कर दी थी। अगर मैं थाने में, नरेला थाने की रिसीव है मेरे पास 12/9 की, ये 7/9 को पहले, उस टाइम पे भी ऐसे ही बिना बताए चली गई थी। ये लड़का हुआ नहीं था, 8वां महीना था पेट में, तब ये चली गई थी। दिल्ली में केस कर दिया था इन्होंने। क्या केस किया था? मैं अकेला ही था, हरासमेंट करता है, मार पिटाई करता है, अच्छा, उस टाइम पे आप पे केस? कर दिया था इन्होंने। वही जूठा लगाने का जो होता है। फिर जब मेरा लड़का हुआ 19/10 को, उसके बाद 7/11 मेरी तारीख थी काउंसलिंग की, उस महीने में उन्होंने वो केस भी उठा लिया। अच्छा, मतलब उस टाइम पे कंप्रोमाइज हो गया। उनके घर वालों ने सोनीपत लिख के दे दिया था, अगर हमारी लड़की के साथ कोई इसी तरह का कोई वास्ता नहीं है ना, इसका मायके के साथ, हमारे लिखे मरे चाहे जिए। उनके घर वालों ने ये बात बोल दी? हाँ, लिख के दे रखा है, बकायदा सबूत है मेरे पास, प्रूफ है इस चीज का भी। उसके पापा के भी साइन, मेरी वाइफ के भी साइन। फिर उसके बाद मतलब यू केस आपका सोल्व होने के बाद उसके बीच भी आपकी कोई कया सुनी होगी? कुछ भी नहीं, उनकी शर्तों पे तो मैं अपने माँ बाप के पास आया था जापा निकलवाने। अच्छा। उन्होंने ये शर्त रखी थी, तो अपने माँ बाप के पास जा, इसका जापा निकलवा। तू कैसे निकलवाएगा, शहर में रह रहा तू अकेला, लेडीज ही तो निकालेगी। पर मेरे को ये नहीं पता था उनकी ये साजिश है कि मेरे घर वालों पे इल्जाम लगाए देंगे, वे एलिगेशन लगा देंगे, जो कि उन्होंने अब छेड़छाड़ का लगा दिया मेरे भाई के ऊपर, मेरे फादर के ऊपर। उनका मकसद ये था। देखो वो छोड़ के चली गई, फिर बाद में आप लोगों के ऊपर उन्होंने जो 3 इल्जाम लगाए कि भी मेरे साथ जो है, जो आप और आपके पापा और आपके भाई जो है छेड़छाड़ कुछ। मेरे ऊपर नहीं लगाया, मेरे फादर के और आपके भाई के ऊपर। आपके भाई हाँ जी, छोटे हैं? हाँ जी, छोटा है मेरे से। वो गुड़गांव में रहता अपना, बादरगढ़। पहले गुड़गांव था, बादरगढ़ है। तो इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए झूठे लगा रखे हैं, कोई प्रूफ तो कर दो। अच्छा। 9 तारीख को वो गई थी दिन में, मैंने 2:30 बजे के आसपास, 2 और 2:30 के बीच में मैंने FIR करवा दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। मैं फिर 13 तारीख को मैं SP ऑफिस में गया था, वहाँ पे रिसीव लेके आया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सीधा 15 तारीख को मेरे पास नोटिस आता है, मेरा, मेरी मम्मी का, पापा का, भाई का। वो कार्रवाई तब हुई है जब उनको ये पता चल गया, ऊपर से प्रेशर आ लिया अब उन पे अकार। वरना अगर उसको कुछ गलत था तो उसके साथ वो थाने में भी तो जा सकती थी, बच्चों को भी तो लेके जा सकती थी। वो ये बयान दिया था 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उसने, शायद ये 27-28 को तो दिया था उसने बयान, उससे पहले ही शायद, पता नहीं उसके बाद दिया होगा शायद, वीडियो में डेट तो पता नहीं। अगर मेरे से मेरे बच्चे खोस लिया, अरे मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ बच्चों को ले जा, मेरे से तो तलाक चाहिए, वो बात की बात है, पहले बच्चों को तो रख, ये 1.5 महीने का बच्चा, इसको तो रख, इसको कुछ होगा कौन जिम्मेवार है। पर वो अपने आप में नहीं बोल रही, जैसा उसको गाइड कर रहे हैं ना वैसा बोल रही है वो। मतलब वो खुद तो कुछ नहीं कह रही, जो उस तक कहा जा रहा है वही कह रही। रिमोट कंट्रोल बना रखा, वो तो रिमोट के जरिए चल रही है बस। अब 2 दिन पहले उसने खुद ही मीडिया के आगे आगे बोला था, अगर मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरे पे किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, कल जाके एडमिट करा दी वो।
किस चीज में एडमिट ये होगी? भी बोली थी कि भी 2 तारीख को वो जो हाँ जी। गलती मान ली थी आ जाएगी वो फिर कहाँ दिक्कत रह गई तो थी? फिर आप गए थे तो क्या कुछ रहा वहाँ? कल उन्होंने मेडिकल दे दिया, ये मेडिकल मेरे को नहीं पता, भगवान दे के गया, कहाँ से आया आदमी कोई, अच्छा। किसी चीज का कोई पता नहीं ना, हमने कोई देखा आता। सीधा हमारे वकील गए थे वहाँ पे, उन्होंने पता करा, भाई मेडिकल दे दिया उन्होंने। मैं कहा ठीक है भाई मेडिकल दे दिया, कोई बात नहीं, 13 तारीख है। फिर हम उनके गाँव में भी गए हैं कल, गाँव में कोई नहीं था ना, उसका दादी दादा सारे घर बनते, उनके 3 घर है गाँव में, तीनों घरों पे ताला था। अच्छा, वहाँ तो कोई जवाब देने वाला मिला ही नहीं उस टाइम। कोई होगा, गलती है ना, कौन देगा जवाब? सबको पता है 2 बच्चे के छोड़ गए यार, 4 साल से ये रह रहे थे, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें किस चीज का लालच है तो तुम इनका घर उजड़वा रहे हो? सबको पता है ना गलती थी, तभी तो नहीं आ रहे आगे वो। देख भाई लव मैरिज कर रखी और आप कह रहे लड़की ठीक है, मतलब घर वाले ही तक इतना वो घर वालों की वजह से इतना कुछ हो रहा है उनके घर वालों की वजह से। सिर्फ घर वालों का इंटरफेयर है हमारी लाइफ में, मेरी वाइफ में कोई कमी नहीं है और ना है, बाकी आए ना आए वो तो बाद का मैटर है। और कभी ये सोचिए कि वो इसको लाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी पे हक जमाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं। अगर वो तो भगवान के हाथ में है, देखो आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर वो करेक्टर की ओके लड़की है, इसीलिए मैं इतना दबाव डाल रहा हूँ प्रशासन से मेरा घर बसवाओ, क्योंकि वो लड़की अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है, एक अच्छी व्यवहारिक लड़की है, वो बस बकावे में हो रहा है ये सारा काम। कि भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाए, है ना? हाँ जी, फिर झूठे इल्जाम लगा का फायदा क्यों है? उसने भी बेरा इस बात का, अभी तक कोई दिया है उसने बयान? अरे दिया है तो प्रूफ कर दो। अगर मैं झूठे बयान लगाऊंगा तो मैंने प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, कल लवा भी गई तो बेइज्जती मेरी है, झूठ बोलने का फायदा क्यों है? ये अगर दोनों आपके परिवार वाले और उनके परिवार वाले आमने सामने हुए, पूरी बात हुआ तो वे सारी चीज अगर वो कुछ एलिगेशंस लगा रही आपके पापा के ऊपर और भाई के ऊपर कि भी मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, और आप बता रहे कि भी कल उन्हें लेने गए थे आप, जबकि वो सामने नहीं आए, तो इसमें लगा कि भी वो सब मतलब झूठे हैं, साजिश से रच रहे हैं, ऐसी पड़ता षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब कैसे घर वालों को जेल करवाए, ये अपने आप तलाक दे देगा। अरे हम तो राजी है, हमने करा दो जेल, कोई दिक्कत नहीं है, बाल करने तो पालोगे, चल कोई ना, हमारे कर्मा में जेल होगी तो जेल काट लेंगे, बाल करने तो पालोगे, जिसा करोगे वैसा भुगतोगे। गलत हमने कर नहीं रखा, ना उन गिल्ला ना उनकी छोरी गिल्ला, ठीक है, वाइफ है मेरी, वो वाइफ की तरिया रखी है मैंने, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं रखा, कभी ये नहीं बोला तू वहाँ नहीं जाएगी वहाँ मत नहीं जाएगी, जा तेरा मन करता वहाँ जा, खुला जा, पर मेरे को गलत मत दिखियो। उसी चीज का डर होता है, गलत आदमी हो जब, गलत वो है नहीं तो मैं क्यों रोकूंगा उसको कहीं जाने से। पिछले 4 साल में आप दोनों के बीच किस तरह का तालमेल रहा है? बहुत बढ़िया है, साथ भी उनके रिश्तेदार के साथ भी? किसी रिश्तेदार के साथ मेरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उनके साथ ना मेरी वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, मेरा बहुत बढ़िया परिवार चल रहा था 3.5 साल से। जब 6 महीने से उसकी मम्मी ने शर्त रखी है ना, अगर लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे, जब से मेरे घर में ये मेरे घर का नाश हुआ है, जब से उसकी मम्मी का इंटरफेयर हुआ है अच्छा मेरे बच्चों की लाइफ में। एक वीडियो में भी वह रही, उसमें मतलब बहुत कुछ कह रही हुआ कि भी मैं तो मतलब कुछ लगा कि भी उनमें सच्चाई है उन बातों में जो उसने बात कही। मेरे तो फालतू तो पब्लिक समझदार है, वे खुद बता देंगे। भी सोचे कि भी इतना बड़ा मैटर हो गया, कुछ न कुछ बात रही होगी, ये तो मजबूरी में लाना पड़ा ना उनने, उसके माँ बाप आ लिए इतनी कैमरे पे, लाओ मैं चलूँ वहाँ पे, मेरी जगह वे बैठ जाएंगे और मैं उनसे 2 घने नहीं 10 से 15 सवाल पूछूंगा, अगर कोई एक भी जवाब दे देता क्यों नहीं आ रही। उसकी बुआ ने भी ये नू लाया गुन्नू बेरा सारा ना से इसकी बुआ ने करा रखा। न्यारा में जब होया, जब उसकी बुआ गाई थी, उसकी बुआ आई थी और उसकी बुआ भी क्या बोल कर गई, आग गाजा थप्पड़ मार दूंगी, तू सब कुछ देखा जाया करती जब तने थप्पड़ ना मारे, जब तेरा छोरा बंद था जब उसके लत्ते देखा जाया करता जब तने थप्पड़ ना मारे मेरा कदे। आज तू थप्पड़ मार नहीं आओगी, अपने बाल का मार ले थप्पड़ जागे, जिन्ना करता तू काट रखी 1.5 साल हो ली, अपने माँ बाप के दौरा पड़ी तू याड है, इसका आदमी को ना की बुआ गए उड़ा क्यों ना बढ़ती जागे, उनका मार अपने बाल का 3 हुआ गए, उन तनु का कार्य में उनने मैं काट दी, लालच तवा दिखा रही अपने माँ बाप दौरा पड़ के रुपया थी, नाश मेरी बहू का करा दिया, मेरे घर का नाश करा दिया, बात अपने घर का भी नाश करवाया, पहला जीत ब्याह रखी उड़े का नाश कर आगी, ये दूसरे का उसका नाश कर दिया, ये मेरे घर का नाश करने लग रही उड़े बैठ के। दब्बा है लुगाई के नाम पे, मर जाता बढ़िया रहा उसकी बुआ है। तो भाई देखा आपने कुकर एक हंसदा खेलदा परिवार, घर बार बच्चे होने के बावजूद भी कुकर देखो टूटा टाटी पैर है। देखो भाई अगर लड़की की शादी होगी थी, लड़के ने 4 साल वेट कराया, लव मैरिज थी, 4 साल वेट कराया, उसके बावजूद भी इनका सही चल रहा था,
देखो भाई ज्योति ने भी थोड़ी ये बात सोचनी चाहिए, 2 बच्चे हैं उसके और अपना घर बसाना चाहिए। अगर देखो ज्योति के माँ बाप चलो पहला उसके साथ नहीं थे, वो बेदखल करती थी उस टाइम पे, अरे वो उसके साथ है, उसके माँ बाप ने भी थोड़ी इतनी जरूर सोचनी चाहिए कि भी वो 2 बच्चे की माँ है, उसके सिर पे भी जिम्मेदारी है, तो उसने अपना घर जरूर संभालना चाहिए। और प्रवीण बार बार कहने लग रहा है ज्योति की ये कोई गलती नहीं निकाल रहा कि भी इसकी जो पत्नी है ज्योति वो बिल्कुल ठीक है। देखो भाई लगान ने तो ये भी कहा तक क्या आरोप लगा देंगे। अगर ज्योति आप कह रहे हो कि भी इसके जो पिताजी है और भाई आपके साथ छेड़छाड़ करते थे, मेरे देखो तो बताते कम से कम, मेरे तो बताती। मैं ना सोल्व करता, उसने ना कुछ करता, जब मेरे तनु कहती है कि इसने भी बताई और इसने कुछ नहीं करा, कुछ मेरे तो बताती है नहीं, और मेरे तो सारी छोटी तो छोटी बात बता दिया करती, कोई बात नहीं। यह भी उससे झूठी कलवाई गई है, खाली उसकी बदनामी करवानी थी मेरी वाइफ की। मेरे माँ बाप ने भी बेरा है, अगवा ऐसी लड़की नहीं है, और ना अपने उससे बोल रही, सब ने बेरा है। सिर्फ ये एलिगेशन लगाए गए हैं ताकि इन आधार पे केस डल जाए, क्यों इस आधार पे केस डल जाए, घर वाले बंद हो जाए, ये प्रेशर में आगे तलाक दे देगा, उनके पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया था न्यूज़ पे आने का, वरना मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं सोशल मीडिया का सहारा लूँ। मैं क्यों लूँगा, कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है सोशल मीडिया पे आना। बेइज्जती मेरी भी है, मेरे बच्चों की नहीं बेइज्जती, कल को आज मेरी वाइफ आ जाए, बेइज्जती उसकी भी है। देखो भाई प्रवीण सारी चीज़ों ने भली बात ही समझ रहे, लेकिन ई है ना ज्योति ने भी खुद सोचना चाहिए। देखो इतना कुछ हो गया ना, अगर कोई बात भी हो तो अपने घर में ही सुलझा लो। देखो इन्होंने सारी बात बता दी। अगर ईब ज्योति ये कह रहे कि भी उनके माँ बाप की वजह से प्रेशर में आएगा वो इतना कुछ बोल रही, देखो भाई 2 बच्चे हैं ज्योति के, अपना घर बार संभाल सका हुआ है, थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए। अगर कोई बात हो तो वो कोर्ट तक ना जावा, अपने घर ही बैठ कर सुलझा लेनी चाहिए। तो देखते रहो मेरे साथ जिंद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।